सुबह सुबह शालिनी घर के काम में लगी हुई थी। तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। कॉल रिसीव किया तो फ़ोन पर प्रियंका की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर शालिनी चहक उठी। क्या हाल चाल है? और सुना, सब कैसा चल रहा है? कुछ औपचारिक बातचीत के बाद दोनों अपने अपने पति की बुराई में लग गई। हेमंत को तो घर की कोई चिंता ही नहीं रहती। कल मैंने बोला था कि शाम को जल्दी आ जाना, रौनक के लिए जूते खरीदने हैं, पर वो इतनी देर में आए कि क्या बताऊं, प्रियंका बोली। यह सुनकर शालिनी भी बोल पड़ी। यह आकाश भी ऐसा ही करता है। जब जल्दी आने को बोलूं तो और भी देर से घर आता है। शुक्रवार की ही बात है, नई फिल्म देखने का प्लान था हमारा। मैंने सुबह से ही बोल रखा था कि आज थोड़ा जल्दी आना, पर इतनी देर से आया कि क्या बताऊं। जब तक हम लोग सिनेमा हॉल पहुंचे तब तक आधी फिल्म छूट गई। प्रियंका और शालिनी दोनों गृहिणियां थीं। दोनों के पति एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के बच्चे भी लगभग समान उम्र के ही थे। दोनों का अपने पति की ऑफिस की पार्टी के दौरान एक दूसरे से पहली बार मिलना हुआ था। दोनों के पति एक ही ऑफिस में काम करने के कारण लगभग एक ही तरह की समस्या से गुजरते थे। शुरुआत में दोनों अपने अपने पति के ऑफिस के बारे में ही बातें किया करती थी, लेकिन जल्दी ही उनकी बातों का विषय अपने अपने पति की बुराई करना बन गया। दोनों की फ़ोन पर बातचीत चल ही रही थी कि तभी शालिनी के घर की घंटी बजी तो वह बोली, प्रियंका, शायद मेरी काम वाली आ गई है, चल बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर शालिनी ने फ़ोन काट दिया। दरवाज़ा खोलते ही कांताबाई अंदर आ गई और फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। क्या बात है कांता, आज बड़ी जल्दी में लग रही हो? शालिनी ने पूछा तो वह रो पड़ी। क्या हुआ? शालिनी ने हैरान होते हुए पूछा। तब कांता रोते रोते बोली, क्या बताएं बीबी जी, हमारा आदमी एक स्कूल बस के ड्राइवर की नौकरी करता था। कल गलती से स्कूल के एक बच्चे को स्कूल के लिए लेना भूल गया तो नाराज होकर मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। कांता की बात सुनकर शालिनी को सहानुभूति हुई। फिर कांताबाई अपना काम करके चली गई। तब शालिनी को याद आया कि आज तो सब्जी भी नहीं है। लव और कुश भी स्कूल से आते ही होंगे। वो जल्दी जल्दी सब्जी की दुकान की तरफ चल दी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि यह आकाश सब्जी तक लेकर नहीं आता, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। शालिनी घर आकर खाना बनाने में जुट गई। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिलाना, पार्क ले जाना, होमवर्क करवाना आदि इन्हीं सब में शाम बीत जाती। रात के खाने की तैयारी के दौरान आकाश भी घर आ जाता, बस खाना खाकर सो जाता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी शालिनी इस दिनचर्या से आ जाती तो आकाश के घर आते ही उससे झगड़ पड़ती। तुम मेरे लिए तो छोड़ो, बच्चों तक के लिए समय नहीं देते हो। जवाब में आकाश भी गुस्सा करता। तुम पूरा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता मुझे दिन भर कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम प्रियंका से पूछना। हेमंत भी अभी तक ऑफिस में ही रुका हुआ था। कंपनी की हालत ठीक नहीं चल रही है। जब से यह अशोका नामक नई कंपनी खुली है तब से हमारी कंपनी का बिजनेस काफ़ी कम हो गया है। बस बस रहने दो, तुम्हारी कंपनी में रोज़ ही कोई ना कोई समस्या होती है। अरे इतनी ही बुरी हालत है तो कंपनी छोड़ ही क्यों नहीं देते? शालिनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अगले दिन फिर सुबह फ़ोन पर आकाश और हेमंत की बुराई का सिलसिला चल पड़ा। प्रियंका और शालिनी ने एक रविवार को साथ पिकनिक का प्लान बनाया। हंसी मजाक मौज मस्ती के बीच में भी हेमंत और आकाश कंपनी की बातें करते जा रहे थे। आखिरकार शालिनी खींच कर बोली, तुम लोग यहाँ कंपनी छोड़कर कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते?
बिजनेस। सभी एक साथ बोल पड़े। हाँ, थोड़ा लोन ले लेंगे, कुछ गहने आदि बेचकर हम शुरुआत के लिए तो रकम जुटा ही लेंगे, शालिनी बोली। शालिनी की बात अच्छी तो सबको लगी, लेकिन बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सो हेमंत ने तो साफ मना कर दिया। बिजनेस करना जोखिम से भरा होता है, चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाला बिजनेस। लेकिन यह बात प्रियंका को बड़ी पसंद आई। बोली, शालिनी ठीक ही तो कह रही है, बिजनेस करो और मन चाही छुट्टियां कर लो। बॉस की नाराजगी का कोई डर नहीं। बिजनेस करना एक तरह से जुआ खेलने का सामान है। सब कुछ दांव पर लगाकर भी जीत सुनिश्चित नहीं होती। उस समय हेमंत के कहने पर बात आई गई हो गई। आकाश अपने परिवार को प्यार करता था। परिवार को अधिक समय दे पाने की ख्वाहिश उसकी भी थी, लेकिन कई बार अपने बॉस के गुस्से के डर से अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा नहीं पाता था। वह शालिनी के सुझाव पर ध्यान से सोचने लगा। अगले दिन जैसे ही शालिनी ने प्रियंका से बात करने के लिए फ़ोन हाथ में उठाया, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है कांताबाई आ गई, मन ही मन सोचते हुए शालिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश को देखकर चौंक उठी। बोली, आप अभी अभी तो ऑफिस गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं, नौकरी जो छोड़ आया हूँ, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी सुनकर परेशान हो गई। बॉस से कहा सुनी हो गई क्या? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी? अरे बाबा, बिजनेस जो करना है। आकाश के जवाब पर शालिनी मुस्कुराई तो जरूर, पर मन ही मन घबरा भी गई। उसने तो यह सोचकर कह दिया था बिजनेस करने को कि हेमंत और आकाश मिलकर बिजनेस करेंगे। फ़ायदा या नुकसान जो भी हो, दोनों मिलकर झेल लेंगे और फिर एक और एक 11 होते हैं। लेकिन जब हेमंत ने मना कर दिया तो उसने आगे सोचा भी नहीं। पर यह आकाश तो अपनी जॉब ही छोड़ आया। उस समय शालिनी कुछ बोल नहीं पाई। तभी कांताबाई आ गई और शालिनी घर के काम में लग गई। आकाश, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, कहकर शालिनी जाने लगी तो आकाश भी उसके साथ हो लिया। अरे बाबूजी, आप? सब्जी वाला तो रोज शालिनी की सब्जी खरीदने की वजह से उससे काफ़ी परिचित हो चुका था। आकाश से बोल उठा, आइए आइए बाबूजी, आज काम पर नहीं गए क्या? नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? पूछे। सब्जी वाले ने यूं देखा जैसे कांताबाई के पति की तरह आकाश को भी नौकरी से निकाल दिया गया हो। शालिनी कुछ बोल नहीं पाई। घर आकर उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। फिर आकाश से बोली, लवकुश के स्कूल से आने का समय हो गया है, मैं चावल चढ़ाकर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आँच बंद कर देना। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, चावल बाद में आकर बना लेना, कहकर आकाश भी साथ चल दिया। बस स्टॉप पर बच्चे पापा को देखकर हैरान थे। पापा, आज तो बारिश नहीं हुई, फिर आपके ऑफिस में रेनी की छुट्टी क्यों हो गई? नन्हे कुछ ने बोला तो सभी हंस पड़े। घर आने पर जब तक शालिनी से खाना नहीं बना, तब तक बच्चों ने खाना खाना का राग आलाप कर दोनों की नाक में दम कर दिया। फिर खाना खाकर आकाश ने शालिनी से बोला, आओ मिलकर बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। पर शालिनी को फुर्सत कहाँ थी। आकाश, तुम बच्चों को होमवर्क करवा दो, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बिजनेस की प्लानिंग करेंगे। बच्चों को होमवर्क करवाना आसान नहीं था। लव ने जब पापा से पूछा कि कद्दू और बैगन में क्या फ़र्क है, तो आकाश बोला, लिख दो कि कद्दू हरा और बैगन बैगनी होता है। पापा के जवाब पर लव जोर जोर से हंसने लगा तो कुश भी उसके साथ मिलकर
तालियां बजा बजाकर हंसने लगा। शोर सुनते ही कपड़े धोना छोड़कर शालिनी भागी भागी आई। क्या बात है, तुम दोनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तब लव ने वही सवाल शालिनी से भी पूछ लिया। बैगन एक श्रव है और कद्दू क्रीपर। शालिनी के जवाब पर लव और कुश फिर से पापा को देखकर हंस दिए। होमवर्क के लिए पापा को तंग ना करने का निर्देश देकर शालिनी फिर से कपड़े धोने चली गई। आकाश आंखें बंद करके चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद बच्चों ने फिर से कुछ पूछने की कोशिश की तो आकाश ने सोने की एक्टिंग करने में ही भलाई समझी। थोड़ी देर बाद पापा को सोया देख दोनों खेलने भाग गए। काफ़ी देर बाद आंखें खुली तो देखा शाम हो आई है। शालिनी लव कुश को डांट रही थी। शाम हो गई है और तुम दोनों अपना होमवर्क छोड़कर खेल में ही लगे हो। तभी आकाश को जागा देखकर शालिनी शांत होकर चाय बनाने चली गई। चाय पीकर शालिनी बच्चों को होमवर्क कराने लगी। आकाश सोच में पड़ गया कि शालिनी को तो पूरा दिन चैन से बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली। बिजनेस में मेरा हाथ बटाने का वक्त कहाँ से निकालेगी? खाने में क्या बनाऊं? तभी शालिनी की आवाज़ से आकाश की तंद्रा टूटी। अगले दिन आकाश ऑफिस नहीं गया। कांताबाई आकर अपना काम करते हुए आज फिर से रो पड़ी। बीबी जी साहब को बोलो कि मेरे आदमी को अपने लिए ड्राइवर रख ले। जब तक उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही तब तक उसे काम पर रख लो, नहीं तो मेरे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। शालिनी के कहने पर ही कांताबाई ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में डाला था। शालिनी कैसे बताती कि खुद उसका पति ही नौकरी छोड़ आया है, वह उसके पति को काम पर कैसे रख सकता है। शालिनी अपने गहने निकालना जरा देखूं तो बिजनेस के लिए कितने पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आकाश के कहने पर शालिनी ने अपने गहनों का डिब्बा निकाला। कांपते हाथों से उसे आकाश के हवाले करके वह कुछ उदास सी हो गई। तभी प्रियंका का फ़ोन आ गया। आज ऑफिस में पार्टी है, तू आ रही है ना? देखूंगी, अनमने भाव से कह शालिनी ने फ़ोन काट दिया। फिर सोचने लगी कि बिना गहनों के अब वह पार्टी में कैसे जाएगी। अतः आकाश के पास जाकर बोली, सुनो, क्या हम इन गहनों को 2 दिन के बाद नहीं बेच सकते? ठीक है, कह आकाश ने गहनों का डिब्बा वापस कर दिया। शालिनी को उन बेजान गहनों पर बेतहाशा प्यार उमड़ आया कि ये कंगन मेरी माँ ने बनवाए थे, यह अंगूठी मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी, यह सोने की चैन मेरी बुआ की आखिरी निशानी है और यह हार बड़े प्यार से आकाश ने मेरे लिए बनवाया था। उसकी आंखों भीगने लगी। एक एक कर वह गहनों को चूमने लगी। तभी प्रियंका का फिर फ़ोन आ गया। बोली, तूने बताया ही नहीं शालिनी कि पार्टी में आ रही है या नहीं? हाँ, क्या शालिनी कुछ सामान्य हुई, पर यह तो बता कि पार्टी है किस बात की? बॉस का जन्मदिन है ना, तभी तो 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, क्या शालिनी ने फ़ोन काट दिया। वह सीधे आकाश के पास पहुँची। मुझे बेवकूफ़ बनाया तुमने। मुझसे कहा कि मैं नौकरी छोड़ आया हूँ, जबकि तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी थी। हाँ, ऑफिस में छुट्टी तो थी, लेकिन मैं सचमुच सोच रहा था कि नौकरी छोड़ दूँ। आज बॉस के जन्मदिन की पार्टी में ही अपना त्याग पत्र देने वाला था। यह देखो, मैंने लिख भी रखा है। 2 दिन पहले का लिखा त्याग पत्र देखकर शालिनी को विश्वास हो गया कि आकाश सचमुच नौकरी छोड़ने वाला है। शाम को पार्टी के लिए तैयार होते हुए शालिनी की आंखें बार बार भीग रही थी कि इन सारे गहनों को अब वह नहीं पहन पाएगी, या फिर शायद 4-5 साल बाद जब उसका बिजनेस चल जाए तो फिर से खरीद ले। पर कम से कम 4 से 5 साल तो उसे इनके बिना ही रहना पड़ेगा। पार्टी के लिए गाड़ी से जाते हुए शालिनी सोच रही थी कि अगर आकाश नौकरी ना छोड़े तो वह कांताबाई के पति को ड्राइवर रख ले। पूरा दिन शालिनी कितना काम करती है,
अगर वह बिजनेस में हाथ बटाएंगी तो घर और बच्चे कौन संभालेगा। आकाश भी चिंता में था। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। वहां पहुंचते ही हेमंत और प्रियंका उन्हें मिल गए। पार्टी के बाद बॉस ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरे ऑफिस में काम करने वाले सभी दोस्तों की बीवियों के नाम। अगर वे घर की जिम्मेदारियों से अपने पतियों को मुक्त ना रखती तो सारे कर्मचारी ऑफिस में मन लगाकर काम ना कर पाते। शालिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था कि अब आकाश त्याग पत्र दे देगा और ये पार्टियां वगैरह बंद हो जाएगी। घर लौटते वक्त आकाश ने कहा, शालिनी तुम मेरे और बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती हो। बॉस ने सच ही कहा कि अगर तुम पूरी जिम्मेदारी से घर संभालती हो तो ही मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑफिस का काम कर पाता हूँ। मैं बेकार में तुम पर गुस्सा करता हूँ। सॉरी आकाश, तुम्हारा काम भी तो कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पास आज जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। दरअसल मैं इस सब की आदी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बेकार की शिकायत करती रहती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि कभी यह सब खो गया तो पता नहीं मैं कैसे सह पाऊंगी। अच्छा ही हुआ जो तुमने त्यागपत्र नहीं दिया। मेरे कहने पर ही तुमने जॉब छोड़ने की बात आगे बढ़ाई थी, लेकिन मैं आज तुमसे यही कहूँगी कि अपनी जॉब मत छोड़ना। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।